हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। पिछले लेक्चर में हम लोग हमारी एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे, जिसके हम लोग 9 क्वेश्चंस कर चुके थे और उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो पिछला लेक्चर और उसके पहले के सारे लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख लीजिए, ताकि यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। उन सारे लेक्चर्स और पूरे ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। तो अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 10 है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। बड़ा अजीब सा दिखने वाला बेहद सरल सवाल हमारे सामने है ये, और अगर आपने पुराने लेक्चर्स सही से देखे हैं तो इसको तो आप खेलते कूदते यूँ ही सॉल्व कर देंगे। पिछली वीडियो में जैसा मैंने बताया था, क्वेश्चन हमें खुद बताएगा कि मुझे इस तरह से सॉल्व करो। यहाँ पर साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी बन रहा है। तो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ किया था। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। 2 साइन ए साइन बी, ये 2 साइन ए साइन बी माइनस का मेरे क्या होता है, ये होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इसके बराबर होता है। ऐसे ही यहाँ पर 2 कॉस ए कॉस बी, तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, 2 साइन ए साइन बी और 2 कॉस ए कॉस बी तो मेरे पास है नहीं, तो उसको मैं बना लूँगा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इस पूरी इक्वेशन को। तो पूरे में अगर मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन गया 2 साइन एन प्लस 1 एक्स साइन एन प्लस 2 एक्स, और यहाँ से बनेगा मेरे पास प्लस 2 कॉस एन प्लस 1 एक्स इंटू कॉस एन प्लस 2 एक्स। ये तो मेरा बन गया LHS। अब 2 साइन ए साइन बी और 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला मैं वहाँ से यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो देखिए, तो उससे मेरे पास क्या आएगा, हाफ इंटू 2 साइन ए साइन बी है मेरे पास कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, लेकिन ये माइनस के साथ है तो मैं इसको उल्टा करके लिखूंगा। मतलब कि यहाँ पर मेरे पास 2 साइन ए साइन बी है, माइनस 2 साइन ए साइन बी नहीं है, तो माइनस 2 साइन ए साइन बी के लिए क्या 2 साइन ए साइन बी के लिए क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी के लिए बन जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा कॉस ए माइनस बी, ए क्या है एन प्लस 2 एक्स कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में तो सीधा साथ ही लिख दो, आप एक्स अलग निकाल दो, यहाँ पर भी कर सकते थे बट मैंने अलग लिख दिया, कोई बात नहीं। तो इसको सॉल्व करके आया मेरे पास ये। ऐसे ही 2 कॉस ए कॉस बी के लिए मेरे पास है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इसके लिए मेरे पास हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, मतलब कि एन प्लस 1 एन प्लस 2 ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए क्या है मेरे पास यहाँ पर, चाहे इसको ए ले लो चाहे इसको ले लो, आप किसी को भी ए ले सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो इसको इधर कर दो उसको उधर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कॉस ए माइनस बी, तो एन प्लस 2 माइनस एन माइनस 1 एक्स, ए माइनस बी ले लिया मैंने। ए प्लस बी और ए माइनस बी का सीक्वेंस इसलिए भी मैटर नहीं करता है क्योंकि अगर आप देखो ए माइनस बी में अगर ए बड़ा हुआ ना, ए बड़ा हुआ मतलब ए बी से बड़ा है अगर, या ए बी से छोटा है, कुछ भी मान लो, देखो इसको सॉल्व करो ए माइनस बी को चाहे बी माइनस ए को, अगर यहाँ से आंसर पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव आ रहा है तो भी मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, और कॉस माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स के बराबर होता है। तो माइनस आए चाहे प्लस आए फ़र्क नहीं पड़ता, और ए माइनस बी करो चाहे बी माइनस ए, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। साइन में डिफरेंस आ सकता है डिपेंडिंग ऑन क्या बड़ा है, तो साइन से हमें फ़र्क पड़ नहीं रहा, तो आप उसको ऐसे लिख दो चाहे वैसा लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो मेरे पास क्या आ रहा है, एन से मेरा एन कट रहा है सीधा सीधा, मेरे पास बन रहा है हाफ ऑफ कॉस, एन से एन कट गया, 2x में से एक x कट गया कॉस x, माइनस यहाँ से 2n प्लस 3 बन गया माइनस कॉस 2n प्लस 3x, 2n प्लस 3x, यहाँ से बन रहा है कॉस सेम 2n प्लस 3x, तो यहीं पे अच्छा यहाँ से प्लस का बन रहा है और यहाँ से माइनस का, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये लिखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ये माइनस का कॉस 2n प्लस 3x बन रहा था और ये प्लस का कॉस 2n प्लस 3x, यहाँ पर भी n से n आपस में बच गया और कॉस x बचा मेरे पास, तो हाफ कॉस x प्लस कॉस x, तो कॉस x प्लस कॉस x मेरा आ जाएगा 2 कॉस x हाफ इंटू 2 कॉस x। ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया, यहीं ख़त्म हो गया क्वेश्चन 2 ही लाइन में, और सीधा कॉस x मेरा आंसर आ गया जो कि मेरे RHS के बराबर है। ठीक है,
तो सिंपल, जैसा कि मैंने पिछले में बताया था, क्वेश्चन आपको खुद कहेगा कि आपको इस तरह की आइडेंटिटी यूज़ करनी है, और इस तरह के आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फिर से बिल्कुल सिंपल, हमें सामने सामने कॉस ए माइनस कॉस बी बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें ए है 3π/4 प्लस एक्स और बी है 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर जब भी आपको भी मैंने बताया आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आइडेंटिटी अलग से लिखेंगे ताकि आइडेंटिटी आपको याद होती जाए। तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस बी का ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे सीधा, तो मेरे पास बना -2 साइन ए प्लस बी बाई 2, मतलब ये प्लस ये 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स, ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, मतलब 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 प्लस एक्स, प्लस नहीं माइनस एक्स बाई 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, x से x कट गया, मेरे पास बचा -2 साइन 3π/4 और 3π/4 मिलके बन जाएंगे 3π/2, और एक 2 ये है तो इंटू 2। ऐसे ही साइन का यहाँ पर आ जाएगा, क्या कैंसिल हो रहा है आपस में, 3π/4 और 3π/4 कैंसिल हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x बचेगा, 2x अपॉन ये वाला 2। तो ये बचा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास आया -2 साइन 3π/4 इंटू साइन x साइन 3π/4, π/4 होता है 45 डिग्री, 45 इंटू 3 135, साइन 135 होता है 1/√2। तो मेरे पास आया -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन x। इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, ऊपर वाले को इंटू √2 अपॉन √2 इंटू साइन x। एक √2 से एक √2 कट गया, मेरे पास बचा माइनस का √2 साइन x विच इज़ इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। वैल्यू फंक्शन की जो हमें आइडेंटिटी हमने डिराइव करी थी वो पुट करनी थी सीधी सीधी, कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी जो कि वहाँ पर लिखी हुई है। देखिए एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, जब भी हमारे पास ऐसे स्क्वायर में कुछ चीज़ बनेगी, एक चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर, तब हम लोग बचपन में पढ़ी हुई इस फॉर्मूला को याद करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इतनी ही एक्सरसाइज में या फिर शायद एग्जाम्पल में था, ये चीज़ हमारे सामने दूसरी बार आई है कि हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करने को मिला है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस तरह के क्वेश्चन कितने कॉमन हैं। तो इसको आप लिख सकते हो साइन 6x प्लस साइन 4x LHS को इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, अब साइन a प्लस साइन b, साइन a माइनस साइन b, दो आइडेंटिटीज़ होती हैं इसकी। साइन a प्लस साइन b होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2, और ऐसे ही साइन a माइनस साइन b होता है 2 कॉस a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। बार बार मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, देखो मुझे याद हो गई इतने टाइम करते हुए, मैं फिर भी लिख रहा हूँ ताकि आप कभी भी ना भूलें। इसलिए आपको भी बार बार आइडेंटिटीज़ लिखते रहना है ताकि आप ना भूलो उनको। तो साइन a प्लस साइन b यहाँ पर लगा देंगे, साइन a माइनस साइन b यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ से आया मेरे पास 2 साइन a प्लस बी कितना हो गया 10x डिवाइडेड बाई 2 5x। तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2, a माइनस b 2x डिवाइडेड बाई 2x। तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 और कॉस a माइनस बी बाई 2 से ये निकला। ऐसे ही यहाँ पर हाँ इंटू है ये। तो ऐसे ही इसको जब पूरे को करने के बाद यहाँ से निकालेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या निकला 2 साइन 5x, और ये वाला कॉस x इधर ले आया मैं, कॉस 5x इंटू 2 साइन x, और ये वाला कॉस x उधर ले गया कॉस x। ये इतनी टर्म और ये इतनी टर्म को अगर आप ध्यान से देखोगे
तो ये बन रहा है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस ए, कॉस बी नहीं, ए भी 5 है, ये भी 5 है। 2 साइन ए कॉस ए बराबर होता है साइन 2a के। इसमें भी 2 साइन ए कॉस ए बन रहा है, तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा साइन, इस वाले से 10x, और इससे बन जाएगा साइन 2x। ठीक है, RHS में क्या पूछा था? हाँ, RHS में यही पूछा था, यहीं पे आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो सीधा इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ गया, बीच में आप लिख दोगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो यहाँ पर सीधा देखो 2 लाइन में हमारा 3 में आंसर आ गया। हमें 2-3 आइडेंटिटीज़ लगी, एक लगी साइन ए प्लस साइन बी, एक लगी साइन ए माइनस साइन बी, एक हमारी बचपन की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक आखिरी आइडेंटिटी साइन 2x की। साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ लग गई, लेकिन क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो गया, हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। अब ए और बी का जो बन रहा है वो कॉस के लिए बन रहा है, तो आप इसको लिख दोगे कॉस 2x प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 6x। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी की आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। कॉस ए प्लस कॉस बी होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ऐसे ही कॉस ए माइनस कॉस बी होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। बिल्कुल सिंपल, पुट कर देते हैं फटाफट। तो कॉस ए प्लस कॉस बी, जैसा कि वहाँ लिखा है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ए माइनस बी हो गया 4x अपॉन 2x। माइनस आ रहा था, पर कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, इसलिए मैंने सीधा सीधा यहाँ से उसको माइनस हटा के प्लस लिख दिया। ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन ए माइनस साइन बी यहाँ पर बन रहा है हमारे पास, तो साइन और माइनस ऑलरेडी है मेरे पास। ठीक है, कॉस से -2 बन रहा है ना, तो -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। और यहाँ से एक माइनस निकलेगा, क्योंकि साइन माइनस के पास है, साइन -2x निकल रहा है, तो वो माइनस बाहर निकल के इसको प्लस का बना देगा। ठीक है, क्यों साइन -2x क्यों बन रहा है? क्योंकि मेरे पास आ रहा है साइन a माइनस बी, तो 2x में से 6x गए -4x, और -4x अपॉन 2 बन रहा है -2x। तो यहाँ पर साइन -2x बन रहा है। यहाँ पर भी cos -2x बना था, पर cos -x cos x के बराबर होता है, इसलिए मैंने सीधा प्लस लिख दिया। लेकिन साइन -x माइनस साइन x के बराबर होता है, इसलिए माइनस मैंने बाहर निकाल के इसको प्लस का बना दिया। बिल्कुल सिंपल है। cos 4x 2 cos 4x और साइन 4x, ये मिलके बना देंगे हमारा साइन 8x। ऐसे ही ये वाला 2 साइन 2x और cos 2x, ये मिलके बना देंगे साइन 4x, विच इज़ इक्वल टू RHS। बिल्कुल सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। पिछले वाले में साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगी थी, इसमें cos ए प्लस cos बी और cos ए माइनस cos बी की आइडेंटिटी लगी है। देखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं वैसे एग्जाम्पल्स में। तो आपको याद हो मैंने बताया था कि जब भी 3 चीज़ें साइन या कॉस किसी में भी प्लस में लिखी हो, तो हमें इतना तो पता है कि हमें फॉर्मूला सिर्फ 2 के लिए पता है, साइन ए प्लस साइन बी। मतलब इन 3 में से एक बार में हम सिर्फ 2 को ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब वो दोनों का कौन सा ऑप्टिमम पेयर होगा, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो 2x और 6x ये मिलके 8x बनाते हैं, और अपॉन 2 तो आता ही है a प्लस बी बाई 2, तो 2x प्लस 6x 8x अपॉन 2 4x बनाएगा, और यहाँ पर एक 4x है। तो हो सकता है जब मैं इन दोनों का पेयर बना के सॉल्व करूँ तो कोई ऐसी टर्म आए जो बाद में इससे कैंसिल हो जाए, इसलिए हमेशा मुझे इन दोनों का ही पेयर बनाना चाहिए इस केस में, ताकि मेरे सॉल्यूशन इजी रहे और आगे चल के कॉम्प्लेक्स ना बने। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस साइन बी होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा दूंगा, तो मेरे पास आया 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ए माइनस बी हो गया -4x अपॉन 2 हो गया -2x। ठीक है, ये प्लस 2 साइन 4x एज इट इज़। कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, तो इस माइनस को मैं भूल जाऊंगा।
मेरे पास बना 2 sin 4x इंटू कॉस 2x प्लस 2 sin 4x। अब ये 2 sin 4x और 2 sin 4x मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 sin 4x इंटू 1 प्लस कॉस 2x। कॉस 2x का मुझे एक फॉर्मूला पता है, कॉस 2x जो होता है वो बराबर होता है, देखो अब इसके मेरे को काफ़ी सारे फार्मूला पता है, पर मैं किस फार्मूला पे जाने की कोशिश करूँगा जो मुझे RHS में दिख रहा है। RHS में मुझे sin 4x दिख रहा है, यहाँ मेरा sin 4x बन गया। इसके अलावा मुझे cos की एक टर्म दिख रही है, तो cos स्क्वायर x को मैं उस फार्मूला में तोड़ूंगा जिसमें cos आता है। तो cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos 2x की जगह मैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख दूंगा। तो sin 4x इंटू 1 प्लस cos 2x की जगह लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, 2 cos स्क्वायर x बचा मेरे पास। 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, 2 2 ज़ा 4, 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x, ये बचा मेरे पास और यही मेरा RHS है। बिल्कुल सिंपल सारे क्वेश्चन अभी तक हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी को डायरेक्टली पुट करने वाले आए हैं, बस वैल्यूज़ पुट करनी है हमें। अभी तक कहीं पे भी हमें अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ा है कि कुछ मेहनत करनी पड़ी हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट टाइप है कि वैल्यू आई, आइडेंटिटी का फॉर्मूला, आइडेंटिटी या फॉर्मूला जो भी बोलो आप, वो यहाँ पर सीधा पुट कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि अब इन बड़ी क्लासेस में ज़रूरी नहीं है कि आप LHS से सॉल्व करना शुरू करो और RHS तक पहुंच ही जाओ, या फिर उल्टा RHS से शुरू करो और LHS तक पहुंच जाओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और एक ऐसे पर्टिकुलर वैल्यू पे लाना पड़ेगा जहाँ पर दोनों इक्वल प्रूव हो जाए। तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले sin a प्लस साइन बी का फॉर्मूला मुझे पता है, sin a प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो sin a प्लस साइन बी होता है 2 sin a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी है 8x और बाई 2 हो जाएगा 4x, और cos a माइनस बी बाई 2, तो a माइनस बी हो गया 2x अपॉन 2 से 1x बचा। तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ, और ये इंटू क्या है, cot 4x को क्या लिख सकते हैं, cos 4x अपॉन sin 4x। ठीक है, इस sin 4x से ये sin 4x कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 2 cos x इंटू cos 4x। अब इससे मेरे को नहीं समझ आता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँ, तो मैं RHS को अलग सॉल्व करना शुरू करूँगा। cot x को मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x, और sin a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो sin a माइनस साइन b होता है cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। sin x से sin x कैंसिल हो गया, 2 लगाना भूल गया था मैं, सॉरी। यहाँ पे मेरे पास बचा 2 cos x इंटू cos 4x, ये भी 2 cos x इंटू cos 4x, ये भी 2 cos x इंटू cos 4x। तो इससे मैंने प्रूफ किया LHS इज इक्वल टू RHS। लेकिन इस केस में मैंने LHS को भी सॉल्व करके एक वैल्यू पे लाया, RHS को भी सॉल्व करके एक वैल्यू पे लाया, और उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में इक्वल प्रूफ किया, तब मेरा LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हुआ है। मैं डायरेक्टली LHS से इस RHS पे नहीं पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। अब जाहिर सी बात है आप सबको समझ आ गया होगा अभी तक कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, cos a माइनस cos b और sin a माइनस साइन b की आइडेंटिटी लगा देनी है। तो cos a माइनस cos b होता है 2 माइनस 2 sin a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी क्या है 9 और 5 14 और अपॉन 2 7x, तो a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी हो गया 4x अपॉन 2 हो गया 2x, तो माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2x। ऐसे ही साइन a माइनस साइन b होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2, 17 है कि 7 है, 17 है, तो 17 प्लस 13 20 बाई 2 10x, 2 cos a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2, तो ये हो गया 7x। ठीक है, यहाँ से मेरे पास इतना बना cos 7x नहीं sin 7x, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले आइडेंटिटीज रफ में लिख लेनी चाहिए वरना ऐसी गलती हो जाती। तो अब देखो यहाँ पर से मेरे को किस पे जाना है, मेरे को जाना है माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। तो sin 2x तो मेरा बन रहा है और cos 10x भी बन रहा है,
बाकी चीज़ें मुझे, हाँ देखो बाकी चीज़ें 2 sin x 2 sin 7x और 2 sin 7x आपस में कैंसिल भी हो रहे हैं। सीधा बस वैल्यू पुट करने से ही आंसर आ गया। यहाँ पर भी मेरे पास सीधा बन गया माइनस का साइन 2x अपॉन कॉस का 10x। सिर्फ फॉर्मूला पुट किया कॉस a माइनस बी और साइन a माइनस बी का। कुछ मेहनत नहीं, कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं, बस साइन 7x और माइनस 2 कैंसिल हो गए आपस में और मेरा LHS से RHS आ गया। चलिए, तो आज के लिए आखिरी 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। फिर से अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल वही, सिर्फ साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला मुझे लिखना है। तो साइन a प्लस बी होता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2 a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2, और ऐसे ही कॉस a प्लस कॉस बी होता है 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। तो यहाँ से cos x से cos x कट गया, 2 से 2 कट गया, sin 4x अपॉन cos 4x बचा जो कि होता है tan 4x, जो कि है मेरा RHS। कुछ मेहनत नहीं, कुछ नहीं, सीधा मैं डायरेक्टली मेरे सॉल्यूशन तक पहुँच गया। अगले क्वेश्चन देखें, फिर से सीधी बस वैल्यू पुट करनी है, साइन a माइनस साइन b और cos a प्लस cos b। तो साइन a माइनस साइन b होता है 2 साइन 2 cos a प्लस बी बाई 2, मतलब कि x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, मतलब साइन x माइनस वाई बाई 2। और नीचे ऐसे ही देखेंगे तो cos a प्लस cos b होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है आपस में, cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x प्लस वाई बाई 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा साइन x माइनस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2, जो कि हो जाएगा tan x माइनस वाई बाई 2, जो कि है मेरा RHS। बिल्कुल सिंपल, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो इसके बाद 18 के बाद 19, 20, 21 सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 20 तक तो हैं ही हैं, उसके बाद अलग है, कोई बात नहीं। 18 तक हम लोगों ने कर लिया है, 9 क्वेश्चन हमने पहले किए थे, 9 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कर लिए हैं। बचे हुए 7 क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो में वैसे तो होना चाहिए कि आपको सब कुछ समझ आया हो, बट अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में अपना डाउट बता सकते हैं। अगर कमेंट्स बताने का मन नहीं है तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल की ईमेल आईडी और मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिलता है, वहाँ पर मुझे बता सकते हो अपना कोई भी डाउट। बाकी बस, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है और वीडियो लाइक नहीं करी है तो सारा काम छोड़ के पहले ये तीनों काम कर दो। ओवर एंड आउट।